हाय, मैं वैभव चंद्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जीएस विद वैभव चंद्रा पर। हमने जो एक वीडियो स्टार्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि वो बातें जो आप नहीं जानते अंबेडकर साहब के बारे में, तो उसी का आज एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। और हमने कहा था कि हमारे देश में बहुत लोग अंबेडकर साहब के बारे में नहीं जानते हैं। उनके बारे में बस कुछ थोड़ी बहुत बातें कर फिर उनको कहते हैं कि ये दलितों के नेता थे, या उनको जो वो जैसा महान इंसान थे भारत में वो बताया नहीं गया कि वो किस तरीके के इंसान थे, उन्होंने किसके लिए क्या किया, उन्होंने इस देश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने के सपने देखे थे। और मैंने बताया था कि वो एक नहीं तीन विषयों में पीएचडी धारक थे, और पूरे संविधान सभा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने खड़ा होकर ज्ञान की बात कर सके। कानून के बेमिसाल ज्ञाता थे वो। बहुत कुछ बातें हमने बता दिया था। आज ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर जो व्यक्ति उसका पहला पार्ट न देखा हो तो वो जाकर पहला पार्ट देख ले। तो आज हम लोग बहुत कुछ बातें समझेंगे। तो हिंदू कोड बिल का ही अगला वीडियो है। और मैंने बता दिया था कि उस वक्त जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब संविधान सभा में हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले, तो हिंदू कोड बिल को उन्होंने संसद में रखा था, संसद के सामने, सभी सदस्यों के सामने, कि भाई इस बिल को भी संविधान जैसे पास हो उसी साथ साथ ये हिंदू कोड बिल को भी क्या किया जाए, पास कर दिया जाए। और हमने बताया था कि इनमें 4 ऐसे प्रमुख प्रावधान थे इस बिल में। उन प्रावधानों को पास करना था, और उनके बड़े बड़े विरोधी व्यक्ति थे, जिनमें हमने बताया था कि उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो मुझे तो कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन वो महिलाओं को हक देने के पीछे क्यों इतना, चूँकि रूढ़िवादी थे इसलिए हो सकता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूढ़िवादी रहे होंगे। वल्लभ भाई पटेल जो कि इतने बड़े वकील थे, लंदन से पढ़ के आए थे, लेकिन वो भी हिंदू कोड बिल के विरोध में थे। और जेबी कृपलानी जिनके बारे में मैंने बताया था, वो भी विरोध में थे। मतलब अधिकतर लोग विरोध में थे। लेकिन ऐसे में अंबेडकर साहब के सहयोगी जो थे हिंदू कोड बिल को पास कराने के सहयोगी में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रूढ़िवादी हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़े सहयोगी एक ब्राह्मण होने के नाते भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। इस मामले में उनका कहना था कि हम समाज को बदल देंगे, और इस मामले में अंबेडकर साहब का ये जो बिल था उसको पास कराने के लिए नेहरू साहब ने पूरा जोर लगा दिया था संविधान सभा में कि नहीं, हम इस बिल को पास कराएंगे। और मैंने बताया था कि और एक विरोधी व्यक्ति थे उस वक्त, जिस व्यक्ति का नाम था करपात्री महाराज। हमने बताया था कि उस वक्त जो ये शंकराचार्य मठ वाले होते हैं, शंकराचार्य मठ के 4 जो मुख्य तीर्थ स्थल है 4, उन चारों में हमने बताया था कि उनके जो मठ के जो मुखिया होते हैं उनको कहते हैं शंकराचार्य। ये वही शंकराचार्य जो 8वीं शताब्दी में 4 मठों की स्थापना किए थे। ये नंबूदरी पाद ब्राह्मण थे, जो मैंने बताया था कि ये महिलाओं के स्तन पर भी टैक्स लगाने वाले ब्राह्मण थे, जिसको कहते थे मूलाकरम टैक्स। ये उसी जाति के थे, ये उस जाति के लोग थे। अपने आप को हिंदू धर्म के क्या मानते थे कि हम लोग हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, और हिंदू धर्म की जो नीतियाँ, जो रीति रिवाज है, इसमें परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ किसको है? ईश्वर को है। इनका कहना था कि हमारे जो शास्त्र लिखे गए हैं, हमारे जो नियम कानून बनाए गए हैं, ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं हिंदू धर्म के, इसलिए इसको बदलने का अधिकार आपको नहीं है। अम्बेडकर साहब का बड़ा अजीब, अम्बेडकर साहब सोचते थे कि बड़े अजीब है ये लोग, भाई इनके नियम कानून ईश्वर ने बनाया है। और महात्मा गांधी, जब अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी थे, तो अम्बेडकर और महात्मा गांधी में भी बहुत बड़े हमेशा विवाद होते रहते थे। महात्मा गांधी चूँकि बहुत बड़े रूढ़िवादी आदमी थे, उनका कहना था महात्मा गांधी का कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एकदम ठीक है, मतलब इतना सत्य है, एकदम नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, एकदम नित्य है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अंबेडकर साहब चूँकि उसके विरोधी थे बहुत बड़े, कि नहीं भाई मुझे समाज के परिवर्तन करना है। तो इस पर हम एक अंबेडकर और गांधी के विरोध पर हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें समझाएंगे कि देखिए भाई अंबेडकर कितने बड़े चिंतक थे, और उनके आगे गांधी जैसा कोई व्यक्ति, उतना बुद्धिजीवी उनके आगे नहीं था इस मामले में, समाज परिवर्तन के मामले में। तो उनका जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे बड़े अच्छे से। तो आते हैं हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में एक प्रावधान ये था, जो मैंने बताया था कि इनमें अब हिंदू कोड बिल जैसे ही हमारे यहाँ संविधान में पास हो जाएगा, जब लागू हो जाएगा, तो बहुविवाह की प्रथा हिंदू धर्म से समाप्त हो जाएगी। अब जैसे ही हिंदू धर्म से बहुविवाह प्रथा समाप्त होगी, बहुविवाह का मतलब एक पति कई पत्नियों से विवाह नहीं कर सकता, कई महिलाओं से, तो इसका विरोध मतलब इसके लिए आंदोलन किसे करना चाहिए था? भाई हिंदू धर्म से अगर बहुविवाह समाप्त हो रहा है तो इसका विरोध किसे करना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं को करना चाहिए था कि भाई
हिंदू धर्म में बहु विवाह प्रथा समाप्त हो रही तो हमारे धर्म से भी समाप्त करो ना। लेकिन हुआ इसका जस्ट विपरीत। हमारे देश के जो ब्राह्मण थे इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। कहा कि जब मुस्लिम 4 विवाह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम भी 4 विवाह करेंगे। देख रहे मतलब इतनी अजीब विडंबना है हमारे देश में, बड़े बुद्धिजीवी लोग रहे। अम्बेडकर साहब इन्हीं लोगों से तो तंग रहते थे। तो देखिए अब आते थोड़ा कहानी पे। ये तो बस एक बात है कि ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया, खुद जम का विरोध किया। हिंदू कोड बिल 1948 के समय में संविधान सभा के समक्ष रखा गया कि इसको पास कराना है, लेकिन ये पास हो नहीं पा रहा था। और 1951 का वक्त आ गया। 1951 का वक्त आ गया, चलिए इधर समझाते हैं। 1951 और संसद में मैंने बताया कि कांग्रेस में बहुत से लोग ऐसे जो रूढ़िवादी थे, उनका कहना था कि नहीं हिंदू कोड बिल नहीं पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये शास्त्रों के हिसाब से और हमारे जो नियम कानून हमारे समाज के हैं उस समाज को ये पूरी तरीके से बदलने वाला है। अंबेडकर साहब ये समझ चुके थे कि ये नेहरू साहब इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जब कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो रहा है अब नेहरू साहब की बातों का, तो नेहरू साहब बिल को कैसे पास करवा पाएंगे। और नेहरू साहब ने कहा था कि मैं बिल पास कराऊंगा। फिर 1951 में ही हमारे देश में पहली बार आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव आ गया। आम चुनाव का मतलब अब पहली बार हमारे देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार चुनने वाली थी। 1951 में लोकसभा का पहली बार चुनाव, और ये कब हुआ था, नवंबर महीने में शुरुआत होने वाली थी। अब ये चर्चा उठने लगा सब जगह पे कि भाई ये जो नेहरू साहब हैं हमारे धर्म के विरोध में, यानी हमारे धर्म का उल्लंघन करने के लिए एक हिंदू कोड बिल लेकर आए हैं, जिससे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए नेहरू बिल लेकर आए हैं। जैसे कि धर्म का मुद्दा जानते हो कि आज भी हमारे देश में धर्म के नाम पे राजनीति होती है, बस वही हाल था। विरोध वालों ने कहा कि नेहरू साहब जो है ये हमारे देश की जो हिंदू धर्म की रीति रिवाज है इसको बदलने के लिए ये कानून लेकर आए हैं। तो अम्बेडकर नेहरू साहब के सामने समस्या था कि या तो ये बिल पास कराओ या तो फिर चुनाव लड़के जीतूं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के कल्याण से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है हमारे भारत में। उनका सब कुछ लूट लो धर्म के नाम पर। जब पढ़ाएंगे एक बार हम कभी मार्क्सवाद के बारे में, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स ने जो बताया था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर मानव ने सबसे घटिया अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो है धर्म। धर्म मानव ने बना दिया सबसे घटिया चीज़, और उसने यहाँ तक कि धर्म को तो पालतू कुत्ते का एक प्रकार से गुण बता दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना है तो फिर उसे धर्म का शहद चटा दो। सही कहा था कार्ल मार्क्स, मेरे हिसाब से भी सही कहा था। तो नेहरू साहब भी इस बात को समझ गए कि अब हमारे खिलाफ ये लोग, हमारे कांग्रेस के नेता या फिर जो विपक्ष के नेता जो हिंदू महासंगठन के लोग थे, हिंदू आरएसएस वाले जो भाजपा वाले हैं, जो आज भाजपा है ना, पहले तो आरएसएस थे, इन लोगों ने डायरेक्ट हिंदू कोड बिल का विरोध करना शुरू कर दिया था कि हमारे धर्म के खिलाफ है ये सब। तो नेहरू साहब ने कहा कि ऐसा है कि अब हम इस बिल को अभी नहीं पास कराएंगे, अब हम क्या करेंगे, इस जो हिंदू कोड बिल है इसको हम पास कराएंगे चुनाव के बाद। कब पास कराएंगे, चुनाव के बाद पास कराएंगे। जब चुनाव हम जीत जाएंगे तो चुनाव के बाद हम क्या करेंगे, इस बिल को पास कराएंगे। नेहरू साहब ये बात समझ गए कि अंबेडकर साहब ये बात समझ गए कि नेहरू साहब अब इस पर राजनीति करने लगे हैं, कि मतलब नेहरू साहब इसको चुनाव जीत जाएंगे तब पास कराएंगे, पहले पास नहीं करा सकते। नेहरू तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये जान गए कि जब हिंदू कोड बिल नेहरू साहब पास नहीं कराएंगे, राजनीति करेंगे, तो उन्होंने अपने जो कानून मंत्रालय जो उन पर पद था, उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। समझ रहे हैं एक बात ये कि लोग मंत्री बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक छोटा सा पद नहीं त्याग सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तो कानून मंत्री का पद त्याग दिया था यहाँ के महिलाओं को हक दिलाने के लिए। सोच रहे कितना बड़ा योगदान है। कोई एक छोटी सी नौकरी पा जाता उसको नहीं त्यागता है, और अंबेडकर साहब ने तो पूरा अपना कानून मंत्रालय त्याग दिया था। इतने बड़े दानी आदमी थे, लेकिन कौन समझे उनको, जो समझाना चाहता है उसके भी लोग सुनना नहीं चाहते हैं। चलिए हम आते हैं आगे। तो चुनाव हुआ और नेहरू साहब के विरोध में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, रूढ़िवादी आदमी। यही चुनाव लड़े थे इलाहाबाद से, शायद 1951 के समय में आम चुनाव हुआ, तो उनके सामने एक रूढ़िवादी व्यक्ति खड़ा हो गया सामने सीधे तौर पर कि, और नेहरू साहब ने वहाँ प्रचार में दिन घोषणा कर दिया था कि अगर मेरा सरकार बनेगा तो मैं हिंदू कोड बिल क्या करूँगा, पास कराऊँगा। तो और वो एक व्यक्ति सामने खड़ा हो गया था कि नेहरू साहब के विरोध में मैं खड़ा हो रहा हूँ, मतलब कि इनको मैं जीतने नहीं दूंगा क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ आदमी है। लेकिन चुनाव हुआ
अक्टूबर में नवंबर में शुरुआत हुआ और फरवरी 1952 में चुनाव खत्म हुआ। और नेहरू साहब धूमधाम से कुल टोटल 486 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से कि 300 से अधिक सीटें नेहरू साहब ने चुनाव जीता। तो इसका मतलब था कि हमारे देश के पावर यानी प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनको अभी जो इन्होंने वादा किया था हिंदू कोड बिल पास कराने का, इसको तो ये पास कराना ही पड़ेगा। इनमें 4 कानून थे और चारों कानून को अब इन्होंने सोचा कि हम चारों को एक साथ न पास करवा के बारी बारी से पास करवाएंगे चारों को। इसलिए जो हिंदू कोड बिल के मैंने जो पिछला वीडियो में मैंने उसमें 4 बनाए थे, एक अभी डिटेल समझाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बातें सुने। जो 4 थे इसीलिए चारों को अलग अलग साल में क्या किया गया, पेश किया गया था चारों को। तो अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से वीडियो देख लेना पीछे। और फिर उसके बाद और उसी साल समझ लीजिए कि 1951-52 में ही जो प्रथम हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चुनाव लड़े पहली बार लोकसभा और चुनाव हार गए। सोच रहे हैं कितना अजीब विडंबना है। इस देश के लोग तब भी नहीं समझ पाए थे अंबेडकर साहब को, और इस देश के लोग आज भी नहीं समझ पाए अंबेडकर साहब को। उस वक्त पहली बार आम चुनाव लड़ा अंबेडकर साहब ने, 1951 में चुनाव हार गए। फिर उसी साल 1952 में एक आम चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ था, मतलब कोई सांसद विधायक का सांसद का पद खाली हो गया था। उसी की जगह अंबेडकर साहब ने फिर चुनाव लड़ा कि अब तो संसद में पहुंच जाऊं चुनाव जीत के, फिर चुनाव हार गए। मतलब समझ रहे हैं कि जिन्होंने इस देश में महिलाओं के लिए, यहाँ पर गरीबों के लिए इतना अपना सब कुछ दान कर दिया, वो व्यक्ति चुनाव तक नहीं जीत पाया। धर्म की बात है, सब यही बात है। लोगों को लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने वाले कौन है? अंबेडकर साहब। महिलाओं को भी ऐसा लगता है। जिन महिलाओं ने पढ़ा लिखा नहीं है इन सब चीज़ों को, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को शुरू किया, कम से कम लोग समझे तो सही, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। तो जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन समझ लेना कि बहुत कुछ बदल जाएगा। तो देखिए अब इस हिंदू कोड बिल में क्या था, इन हिंदू मैरिज एक्ट। पहली बात तो हिंदू किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं हम लोग। हिंदू को हमारे देश में हिंदू कहा जाता है, लेकिन सब हिंदू अलग चीज़ है। तो हमारा संसद इसमें हिंदू किसे कहा गया हिंदू कोड बिल में? तो देखिए हिंदू सिर्फ हिंदू को नहीं कहा जाता है, हिंदू में सम्मिलित होते हैं कौन? बौद्ध। मतलब ये जो कानून है जो लागू होगा किनके किनके ऊपर लागू होगा? बौद्ध आएंगे, बौद्ध, जैन, मतलब हिंदू धर्म में से जो जो धर्म उत्पन्न हुए हैं, सिख, लिंगायत, ये कर्नाटक में चलता है ये धर्म, लिंगायत, शैव, जो शैव चलता है ना, शैव धर्म, शैव, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जो राजा राम मोहन राय वाला है अभी भी वो समाज चलता है ना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, फिर जो रामकृष्ण परमहंस वाला है उनका, ये सब जो समाज है इन समाज पे लागू किया जाता है। तो हिंदू धर्म, हिंदू कोड बिल जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू इनमें बताया गया है कि हिंदू के अंदर कौन कौन सम्मिलित है? बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत, शैव, ये कई लोग इसमें सम्मिलित हैं। इन सभी पे ये नियम लागू होते हैं, इसे कहते हैं हिंदू। हिंदू को मतलब समझ में आया? और कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है कि ऐसे नियम कानून जो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, यानी विवाह के संबंध में, संपत्ति बांटने के संबंध में, ऐसे नियम कानून जो हमारे यहाँ सदियों से चले आ रहे हैं, यानी वे परंपराएं जो सदियों से चले आ रहे हैं, उन सभी परंपराओं को एक करके जब हम किसी पुस्तक में या किसी जगह पे ये नियमबद्ध कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कोड। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? कोड। हिंदी में कहते हैं कोड को संहिता। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं उसे हम लोग। जब सदियों से चली आ रही परंपराओं को, नीतियों को, कानूनों को जब हम किसी एक पुस्तक में क्रमबद्ध कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संहिता। और बिल का मतलब क्या होता है भाई? बिल का मतलब होता है कि जब किसी कानून को या किसी संहिता को जब हम संसद में रखते हैं तो वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से जब पास हो जाता है तो उसे हम लोग उस जो नियम कानून रखा गया तो उसे कहते हैं एक्ट। जब तक राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ रहता है तब तक उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल। ऐसे तो इसका नाम है हिंदू कोड बिल, लेकिन अब इसको हिंदू कोड एक्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो ये बिल पास हो गया, जब चारों अलग अलग पास हो गया तो उसी में से एक पहला वाला था जो 1955 में पास किया गया था, जिसका नाम था हिंदू मैरिज एक्ट। पास हो गया तो 15 मिनट तो वीडियो देखिए लंबा होता जा रहा है।
तो 20 मिनट में मैं सोचता हूँ कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि वीडियो 20 पर कुल 2-3 वीडियो और बनेंगे, लेकिन और लोगों की मांग रही तो मैं पूरी बातों को समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार ऐसा पड़े कि जो अंबेडकर साहब के बारे में सब कुछ जान जाए। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में। इसी के तहत इन सभी जो हिंदू धर्म के अंतर्गत मैंने जो परिभाषा बताई है, इसी कानून के तहत हिंदू धर्म में विवाह होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में जैसे कि अगर कोई मान लो उच्च जाति का व्यक्ति यानी ब्राह्मण, कोई निम्न जाति से, शेड्यूल ट्राइब से, अनुसूचित जाति से, या पटेल कोई मौर्य से, मौर्य कोई पाल से, ऐसे अगर कोई शादी करना चाहता है, इंटर कास्ट बोलते हैं इसे, जब एक जाति का किसी दूसरी जाति से शादी करता है, तो या कोई हिंदू जो होता है किसी बौद्ध से शादी करे, जैन से शादी करे, सिख से शादी करे, लिंगायत से शादी करे, तो इसमें जो कानून लागू होगा उसके लिए लागू होगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का बना हुआ। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कि ये जो हिंदू धर्म के परिभाषा में नहीं है, कौन कौन आते हैं, तो हिंदू धर्म के परिभाषा में मुस्लिम नहीं आते हैं, पारसी नहीं आते हैं, ज्यूस नहीं आते हैं, ज्यूस मतलब यहूदी नहीं आते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि उनसे शादी करना हो गया जो हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उनके लिए कौन से कानून के तहत विवाह किया जाता है, तो उनके लिए लागू किया जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1854 में बना हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता है उससे शादी करना चाहे कोई व्यक्ति, तो उसे किस धर्म के अंतर्गत रखा जाता है, तो उनकी शादी किस धर्म के अंतर्गत, किस अधिनियम के तहत होता है, तो स्पेशल मैरिज SMA रहेगा, SPA नहीं, SMA, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत उनकी शादी होती है। ठीक है, तो वो जो कि अब 1873 में बना था पहली बार हमारे देश में पहली बार एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से, एक जाति व्यक्ति दूसरी जाति से जो शादी कर सकता था, वो पहली बार हमारे देश में 1873 में लागू हुआ था। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े राजनीतिकार थे, जिनका नाम था हेनरी मैन नाम था, हेनरी मैन। तो हेनरी मैन ने 1873 में पहली बार हमारे देश में ये व्यवस्था लागू की थी कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी शादी कर सकता है, उसे कहते थे स्पेशल मैरिज एक्ट। उसी को बाद में 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट में रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो समझ रहे हो अंग्रेजों ने कितना महान काम करके गया यहाँ पर, कि कोई व्यक्ति जातिवाद को समाप्त करने के लिए कोई व्यक्ति किसी भी जाति से शादी कर सकता था। वो 1873 में जब स्पेशल मैरिज एक्ट आया था तब लागू हुआ था। अब देखिए हमारे इस जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान है कि कोई व्यक्ति मोनोगेमी का मतलब होता है एक विवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोगेमी कहा जाता है। एक विवाह को क्या कहते हैं, मोनोगेमी। दो विवाह को क्या कहा जाता है, बाईगेमी। अगर कोई व्यक्ति, एक पुरुष जो है वो 2 विवाह किया तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाईगेमी। क्या बोलते हैं, बाईगेमी। और हमारे इस हिंदू कोड बिल के तहत बाईगेमी क्या है, बाईगेमी को प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं उन पर ये बाईगेमी प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित का मतलब है कि वो 2 विवाह शादी बाईगेमी नहीं कर सकते, यानी 2 विवाह नहीं कर सकते। और जो 2 से ज़्यादा विवाह करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीगेमी। क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। जो 2 से ज़्यादा विवाह करते हैं इन्हें कहते हैं बहुविवाह। तो बहुविवाह भी जब बाईगेमी हमारे देश में अलाउड नहीं है तो पॉलीगेमी तो और अलाउड नहीं होगा। और उसके बाद जो अगर मान लीजिए कि कोई पुरुष कई स्त्रियों से शादी करता है तो उसे कहते हैं पॉलीगेमी। लेकिन अगर कोई महिला कई पुरुषों से शादी करे उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं उसे, पॉलीएंड्री। अब कहोगे सर ऐसा एग्जाम्पल हमारे इतिहास में तो नहीं है कि एक महिला कई से शादी की हो। है, द्रौपदी का नाम सुना है महाभारत में, उसने कई 5 पुरुषों से शादी की थी, तो पॉलीएंड्री। ये सब अनुमति नहीं है हमारे देश में इस कानून के तहत। मतलब समझ रहे हो, अम्बेडकर साहब इसी के लिए लड़ रहे थे कि हमारे देश में पॉलीगोमी को प्रतिबंधित किया जाए, यानी एक विवाह। इससे महिलाओं की स्थिति सुधरेगी थोड़ी। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाईगेमी करता है, बाईगेमी का मतलब होता है कि अगर 2 विवाह किया तो उसे आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी का मतलब हमारे देश में एक इंडियन पेनल कोड बनाया 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया उस वक्त का, 1860 का, और अभी भी हमारे देश में लागू है वो। उसके तहत उसमें आईपीसी जो धाराएं होती है ना, जो आईपीसी जो होते हैं उनके अंदर जो धारा होती है उसको कहते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं, इसको आर्टिकल नहीं बोलेंगे, जो आईपीसी में होता है उसको कहते हैं सेक्शन। तो आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत अगर कोई व्यक्ति ने 2 विवाह किया उसे कितने साल की सज़ा मिलेगी, 7 साल की सज़ा। लेकिन मुस्लिम को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने धर्म के हिसाब से कितने शादी कर सकते हैं, 4 शादी। इसीलिए तो बहुत से रूढ़िवादी क्या करते हैं कि ये जो हिंदू कोड बिल है हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए है, क्योंकि मुस्लिम 4 विवाह करके टाइट है और हम लोग 1 का शादी नहीं कर पाएंगे, तो बहुत लोग इसीलिए विरोध कर रहे थे।
तो अम्बेडकर साहब का कहना था कि भाई पहले एक बार इनमें सुधार कर लिया जाए। नेहरू साहब का कहना था कि हिंदू धर्म में सुधार कर लिया जाए, फिर सुधार करेंगे ना उस धर्म में, तो फिर इसलिए तो कॉमन सिविल लॉ, जब आर्टिकल 44 पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे कॉमन सिविल लॉ क्या होता है, उसके तहत उन धर्म में भी सुधार करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि छुपा के शादी किया है, छुपा के शादी किया, तो उस पर भी आर्टिकल 494 के तहत उसे 10 साल की सजा होगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने दिन दहाड़े एक शादी किया है और सभी को मतलब कि पता हो गया कि भाई मैंने दूसरी शादी कर ली, तो ऐसे समय में रिपोर्ट हो गया उसके खिलाफ, तो आईपीसी की धारा 494 के तहत उसे 7 साल की सजा होगी। अगर किसी व्यक्ति ने छुपा कर शादी की, जो पहली पत्नी उसको नहीं बताया, दूसरी शादी कर ली है, तो उस व्यक्ति को कितने साल की सजा होगी? 10 साल की सजा होगी। एक कहानी है इसमें सरला मुदगल साहब का मामला, वो हम समझाएंगे भी। होता क्या है ना, देखिए ये बातें जितनी आसान है कहानी ने सजा देने वाला, उतना आसान है नहीं। होता क्या है कि ऐसे में एक मामला है, टाइम कितना हुआ अभी? 20 मिनट। चलिए अच्छा, तो उस मामला को, सरला मुदगल वाला मामला हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक व्यक्ति था, वो माथुर साहब थे, वो माथुर साहब जितेंद्र माथुर थे। सरला मुदगल 1995 का मामला है कि वो किस तरीके से अलग अलग विवाह करता था, उसके बारे में समझाएंगे। फिर डाइवोर्स, हमारे हिंदू कोड बिल में पहली बार हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों को शादी के बाद अलग होने का क्या किया गया? अलग होने का अधिकार दिया गया पहली बार। मतलब उससे पहले हमारे देश में डाइवोर्स लेने का अधिकार नहीं था पुरुष महिलाओं को। मतलब पुरुष महिला को कितनों पीटे, महिला को नहीं छोड़ सकता था, तलाक नहीं दे सकता था, महिला भी तलाक नहीं दे सकती थी। तो पहली बार इसमें डाइवोर्स की व्यवस्था हुई कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? तलाक दे सकता है। तो पहली बार उस वक्त व्यवस्था ये थी कि शादी होने के बाद 3 साल तक सज़ा नहीं दे सकते थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, शादी होने के 1 साल बाद भी आप क्या कर सकते हैं? तलाक दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई थी, डाइवोर्स वाली व्यवस्था, तलाक। फिर उसके बाद है सपिंड मैरिज। सपिंड मैरिज को हमारे देश में क्या कहते हैं, जैसे कि जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि एक ही जो शादी होगी वो एक ही गोत्र में शादी होनी नहीं चाहिए। एक गोत्र का मतलब होता है कि वैदिक सभ्यता में जिन ब्राह्मणों के कभी गाय एक साथ बंधे होते थे, यानी एक साथ खूंटा बंधी होती थी गायों का, ऐसे ब्राह्मणों को हम लोग कहते हैं कि एक ही गोत्र के हैं। वो क्या है? एक गोत्र के हैं। समझ में आई कि जिनके वैदिक सभ्यता में गाय जिन ब्राह्मणों के एक साथ बंधे होते थे, हम कहते थे कि वो एक गोत्र के हैं। गोत्र गो नहीं आता है, गोत्र गोत्र। तो उन गोत्र के हिसाब से हम लोग, अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की से शादी करता है, अगर एक पुरुष किसी महिला से शादी करता है, तो पुरुष के तरफ से 5 पीढ़ियों से भाई बहन नहीं होने चाहिए, और लड़की के तरफ से, माता के तरफ से, मतलब लड़के के माता के तरफ से 3 पीढ़ी से संबंधित वो लड़की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भाई बहन हो जाएंगे इनके हिसाब से सपिंड। अब मुस्लिमों में चूंकि ऐसा नहीं होता है, तो सपिंड विवाह का मतलब होता है कि जिनके कभी एक साथ गाय बंधे होते थे, उनके वाले सिस्टम के तहत आता है कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती। अगर गोत्र होता है तो वो 5 पीढ़ियों से एक दूसरे से परिवार से संबंधित भाई बहन नहीं होने चाहिए, 5 पीढ़ी से पुरुष की तरफ से, और माता की तरफ से 3 पीढ़ी से नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद माइनॉरिटी का मतलब होता है कि अल्पवयस्क। अगर कोई बच्चा जो है, उस वक्त जानते हो कि जो हमारे देश में ये लागू हुआ था 1855 में ये अधिनियम, तो उस वक्त ये था कि जो शारदा एक्ट लागू था हमारे देश में कि 14 वर्ष की लड़की और 18 वर्ष के लड़के का शादी हो सकता था। तो उस वक्त ये था कि अगर कोई व्यक्ति शादी कर लिया है, वो 18 वर्ष से कम और 14 वर्ष से कम है, या वयस्क से कम है, वयस्कता से कम है, 18 वर्ष से कम है, तो 18 वर्ष के होने के बाद वो चाहे तो तलाक क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से दे सकते, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो वो 18 वर्ष से कम और लड़की 14 वर्ष की थी, मतलब उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता क्या थी? कम थी। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? आपस में तलाक दे सकते हैं। ये जो विचार लिया गया था, ये इस्लाम धर्म से लिया गया था, क्योंकि इस्लाम धर्म में ये है कि अगर किसी लड़की का शादी हो गया प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? जब यमसी चक्र की शुरुआत होती है उससे पहले, यानी यौवन अवस्था से पहले किसी की शादी हो जाती है, तो जब वो वयस्क होती है तो उसको अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकती है? तलाक दे सकती है। इस्लाम धर्म से ये बातें ग्रहण की गई थी। ठीक है, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में ये बातें समझाई गई है। अब इसमें एक वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे। अब दूसरा एक्ट है, देखिए डाइवोर्स वाले में एक चीज़ छूट गया था। डाइवोर्स में जब इस बिल आया था तो उसमें डाइवोर्स की व्यवस्था की गई, तो बहुत से रूढ़िवादियों ने खूब जम के विरोध किया कि हमारे हिंदू धर्म में तो तलाक की बात कही नहीं गई है,
और ये जो बिल है इसमें तो तलाक की बात एक तरीके से हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की बात कही गई है। हमारे ईश्वर ने कभी हमें अलग होने की बात नहीं कही है, तो एकदम विरोध में खड़े हो गए। तो क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे जानते हो कि 16 संस्कार है ना, हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। उस 16 संस्कार में से एक होता है 15वां जो संस्कार है, जो पानी वाला व्यवस्था है। जो महिलाएं जो हमारे देश के वो समझती होंगी पानी स्नान कुछ व्यवस्था है, पानी स्नान या कुछ ऐसी व्यवस्था है पानी वाला, 15वां संस्कार है। इस संस्कार के तहत क्या होता है कि एक बार जिस महिला ने शादी कर लिया किसी पुरुष से, फिर वो उसकी हो जाती है। 15वां संस्कार जब विवाह होता है तो आपने देखा होगा कि 15वें संस्कार के तहत महिला पुरुष के नहाए हुए पानी से नहाती है, वही वाला 15वां संस्कार। तो महिला को तरीके से गुलामी की जंजीरों से अलग आज़ादी दिलाई है इस बिल ने। महिलाएं इस बात को नहीं समझती, तो वो 15वां संस्कार है। इसी के तहत ये था, रूढ़िवादियों का कहना था कि हमारे जो 16 संस्कार है उस 16 संस्कार को भ्रष्ट कर रहा है ये बिल, इसलिए उन्होंने और इसको विरोध किया, इस बिल का विरोध किया। तो ये कुछ बातें हैं। ऐसे बातें तो देखो बहुत है, हिंदू कोड बिल को जितना आप पढ़ेंगे उतना आनंददायक है, लेकिन वीडियो लंबे हो जाते तो लोग देखते नहीं है ना, इसलिए मुझे थोड़ा छोटा बनाना पड़ता है। लेकिन जो चार हैं चारों हम लेकर के आएंगे, एकदम अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई वीडियो को आप शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए और लाइक भी करते रहिए। तो सभी को धन्यवाद और गुड नाइट।